मैं अपने दोस्त अरशद के घर रहता था। एक दिन मैं अपने कमरे में हाथ से पानी निकाल रहा था कि अरशद की बीवी ने देख लिया और बोली कि मुझे ज़रूरत है। फिर मैंने अपने दोस्त की बीवी को देना शुरू किया तो ऊपर से अरशद आ गए और बोले कि पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे। मेरे दोस्त की बीवी सनम बहुत खूबसूरत थी और उनकी मेरे दोस्त के साथ पसंद की शादी हुई थी। इन दिनों में कराची नौकरी के लिए गया तो अपने दोस्त अरशद से कहा कि कोई हॉस्टल का पता कर दे ताकि मैं रह सकूं। अरशद मेरी बात सुनकर बोला कि तुम भी अजीब हो, मेरे होते हुए तुम हॉस्टल में कैसे रहोगे? मेरे घर की ऊपर वाली मंजिल खाली है, तुम उधर रह लो और खाना हमारे घर से खा लेना। अरशद मेरा कजिन भी था। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता। तो अरशद बोला अच्छा, कुछ पैसे राशन में मिला लेना। अरशद की बीवी सनम बोली कि जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्यों नहीं ठहर रहे, यहाँ से बेहतर जगह आपको नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा चलू अब लोग नाराज ना हो, मैं यही रहता हूँ। इसके बाद मैं ऊपर वाले कमरे में रहता था और सारा निज़ाम ठीक चल रहा था। एक दिन मैं नीचे आया क्योंकि रात को अरशद से कोई ज़रूरी काम था। अभी दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अरशद लोग अपने काम में लगे हुए थे। सनम भाभी कह रही थी कि कब तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। मुझे मुकम्मल भरोसा चाहिए जब तुम मुझे फरामुहिम ही नहीं कर रहे। मैं ये बातें सुनकर समझ गया कि अरशद भाभी को पूरा भरोसा नहीं दे सकता। ये तो बस सनम भाभी की हिम्मत है कि अभी तक साथ है। खैर मैं वापस चला गया, लेकिन मैं अरशद को भाई समझता था, इसलिए भाभी के बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचना मुनासिब नहीं समझा। जब मुझे खुद को आराम की ज़रूरत होती तो मैं खुद को आराम दे देता। आज इतवार था। अरशद ने नाश्ते के वक्त बोला कि मुझे सदर जाना है, मोबाइल बनवाना है, यहाँ नहीं बन रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर दिन को 11 बजे में खुद को सरोसा दे रहा था कि अचानक सनम भाभी आ गई और बोले उमर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाभी जिसकी ज़रूरत है वही कर रहा हूँ। भाभी बोले ये ठीक तो नहीं है। मैंने कहा जब मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? भाभी बोले उम्र मैं तुमसे एक बात करूं। मैंने कहा जी भाभी। भाभी बोले बस अपने तक रखना। मैंने कहा जी भाभी अब बेफिक्र रहें, मैं किसी से नहीं कहूँगा। भाभी बोले तुम्हारा कजिन अरशद मुझे वो चीज़ नहीं दे पाता जिसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये बात तो मैं जानता था अरशद की, लेकिन भाभी मुझसे कहेंगी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा भाभी मैं कैसे आपको भरोसा दे सकता हूँ? भाभी बोले अगर तुम मेरी मदद कर लोगे तो मैं अरशद से अलहदगी इख्तियार नहीं करूँगी। जब मुझे पूरी तरह आराम मिल जाएगा तो मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अरशद का घर बचाने के लिए खुद को पेश कर दिया। वैसे खूबसूरती सनम भाभी की बहुत थी। जब हमने मैच लगाया तो मुझे लगा मुझे पहले ही दिन से सनम भाभी पर तवज्जो देनी चाहिए थी। फिर सनम को पूरा भरोसा दिया जिस तरह से चाहिए था और वो काफ़ी खुश थी। अरशद की इस कमज़ोरी की वजह से अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। खैर हमने एक मैच खेला और उसके बाद रुक गए। कुछ देर में अरशद आ गया। इसने मुझे कॉल की कि मैं आ गया हूँ, तुम आ जाओ। वहाँ मैं चला गया तो अरशद कुछ फ्रूट्स ले आया था। सनम भाभी ने प्लेट में डाल कर दिए, मैंने खाए और उसके बाद मैं वापस अपने ऊपर वाले कमरे में आ गया। लेकिन सनम की रवानी देखकर अब तो मुझे बस उनके ख्याल आने लगे। मेरी किस्मत बदली के जहाँ अरशद और मैं नौकरी करते हैं,
वहां के मैनेजर ने कहा, तुम रिश्तेदार हो? अरशद बोला, जी हम आपस में कजिन हैं। वो बोला, साथ रहते हो? मैंने कहा, घर उनका है, मैं बस रह रहा हूं। मैनेजर बोले, तुम दोनों में से एक रात को ड्यूटी करेगा और एक दिन को तुम आपस में फैसला कर लो। हम दूसरी तरफ आकर मशवरा करने लगे कि क्या करें। अरशद बोला, मैं दिन को नौकरी करूंगा, तुम रात को चले जाना। मैंने कहा, भाई जैसा तुम चाहो, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं। मैं दिल में खुश था कि अब सनम और मैं अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। हम वापस आ गए और अगले दिन पीर का था। सुबह अरशद चला गया तो मैं नीचे आ गया और सनम को सारी बात बताई। सनम बोली, ये तो वाकई अच्छा हुआ है मेरे लिए। फिर हमने काम शुरू कर दिया और मैच लगा दिया। पहले हम खेलते रहे, फिर कुछ वक्त के बाद सनम मुकम्मल हो गई, मगर मैं अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। इसलिए सनम बोली, तुम लगे रहो। कुछ वक्त के बाद दोनों मुकम्मल हो गए। सनम बोली, हम दोनों हैं तो ठीक है, पर एक मैच से ज्यादा नहीं खेलेंगे। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हमने कभी अपनी नहीं मनवानी थी। सनम बोली, अच्छा जी। इसके बाद हमने खाना खाया और मैं सो गया। 5 बजे उठा तो अरशद आ चुके थे। सनम भाभी ने चाय बनाई, हमने पी और मैं नौकरी पर चला गया। लेकिन मुझे सनम के ख्याल आ रहे थे कि मुझे दिन वाली ड्यूटी का इंतखाब करना चाहिए था। फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, एक वक्त तो मिल रहा है। इसके बाद मैं ड्यूटी पर तवज्जो देने लगा। कुछ वक्त के बाद चाय आ गई। हमने चाय पी और काम पर लग गए। फिर सुबह में चला आया और आकर सो गया। अरशद और सनम नाश्ता कर रहे थे, मैं भी शामिल हो गया। अरशद बोले, सुनाओ कैसी गुजरी रात, काम कैसा था और तबीयत ठीक रही? मैंने कहा, अरशद भाई जब काम करना ही था तो फिर नखरा किया। सनम हंसने लगी और बोली, हाँ सही बात है। इसके बाद अरशद चला गया नौकरी पर तो सनम आए। मैंने पूछा, रात अरशद ने मैच लगाया था? सनम बोली, लगाया तो नहीं था, लेकिन अगर लगा लेते तो जल्दी आउट हो जाते। खिलाड़ी वो जो मैदान में मुकाबला कर सके। 1-2 मिनट बाद आउट हो गए और मैं खुद होने की कोशिश में लग जाती थी। तुम आए तो सुकून का सांस लिया। मैंने कहा, सनम एक बात कहो, मेरी सोच में आपके बारे में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया था। ये तो तुमने मुझे बोला है कि आपको भरोसा चाहिए। फिर मैंने आपकी मदद करने का सोचा।